हम लोग ना अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। .NET में फ्रंट एंड हम लोग कैसा इंटीग्रेट करेंगे एपीआई के साथ में। जैसे कि एपीआई अभी स्वालिहा ने डेवलप की है, जियाद भी एपीआई डेवलप कर रहा है, तो एपीआई जो है वो बैकएंड का पार्ट है। उसको अपने को फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो भी अपना UI है उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कोई भी UI रेडी करना पड़ेगा। पहले अपने को क्या रेडी करना पड़ेगा, UI किस में रेडी होता है अपना, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस jQuery, ठीक है। ये अपना पार्ट है, अपना UI डिजाइन है। क्या है UI डिजाइन, किस में होता है अपना, ये UI डिजाइन अपना होता है फिग्मा में। किसमें, फिग्मा। उसके बाद इसको हम लोग UI को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसमें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, UI को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ब्लेजर प्लस रिएक्ट। ओके, ब्लेजर फ्रंट एंड है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्लेजर में। रिएक्ट फ्रंट एंड है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, रिएक्ट में। आ रही है सर आपकी आवाज मुझे। हाँ, ये आया, ये प्रोसेस समझ में आया। तो जैसे कि आपके पास फिग्मा में पहले हम लोग ने, अच्छा, जो UI डिजाइन जो फिग्मा में होता है, स्टैटिक इमेज, इट इज नथिंग बट एन स्टैटिक इमेज। बट जो यहाँ पे अपने को UI जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो UI कन्वर्ट करने के बाद अपने को जो मिलता है, वो द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर कन्वर्टिंग एन इमेज UI into HTML plus CSS plus jQuery or plus JavaScript, we get a web page. Working web page. Adobe Experience Design. What? Adobe Experience Design. Adobe Experience Design. Figma नहीं है, तो instead of Figma we can also go with Adobe Experience Design. Create the types to create the user interface and to create the app design. Okay, so this one is the second choice of a UI or UX designer, Adobe Experience Design. But the main drawback with Adobe Experience Design is that it is a paid version. We have to get the monthly subscription of Adobe Experience Design, whereas Figma is a free tool. Figma is a free tool, and it is also very advanced as compared to Adobe Experience Design. It is more advanced than Adobe Experience Design. So we will be using Figma for designing the UI part of our application. And this Figma is not only used for UI and UX design, it is also used by various other designers like 3D designers and game designers and photo artists, graphic designers, even content writer also use sometime Figma, and user storyteller and sketch artist, they also do use what, Figma. So Figma is the number one choice for designing an UX part. Okay, so I will show you how we have designed the static images in Figma. हम लोग ने ना इसको कन्वर्ट किया कि इसमें HTML में और प्योर वर्किंग वेब पेज में। तो ये हमारे पूरे फिग्मा के जो स्टैटिक इमेजेस है उसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया, HTML और CSS में। तो ये फाइल्स है। तो जैसे हम लोग देखते हैं अभी एडमिन कैटेगरी UI, ये एडमिन की कैटेगरी UI है। ये मैंने ना आप लोग से बहुत दिन पहले शेयर की थी व्हाट्सएप पे इसके फोटोज, तुम लोग को ध्यान रहेगा तो। हेलो, हाँ सर, सेंड किए थे। तो अभी ये कैटेगरी का UI है, और यहाँ पे ना हम लोगों ने अपना वेब API का प्रोजेक्ट रन किया है, portal.catalog.api। इस portal.catalog.api को हम लोग अभी जो है इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो पोस्टमैन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। किसके थ्रू, पोस्टमैन। आप लोग देखेंगे ना एडमिन का पार्ट, एडमिन के पार्ट में हमने सिर्फ इतना बनाया, कितना, ये दिखा, ये तो स्टैटिक इमेज है। क्या है,
Static image. We can break apart the text, we can break apart rectangles, we can break apart symbols, we can change the color. Like we apply the settings in Illustrator and Adobe Photoshop. Those kinds of settings can be, or those kinds of tasks can be performed in Figma also. Okay, so Figma is basically a vector. Figma is what? Vector application. Figma is what? Vector mode. ये पूरा वेक्टर यूआई है अपना। पहली बात तो ये है। फिर जब इसको हम लोग ने डिजाइन किया तो ये सब ऐसा ब्रेक हो जाता है पूरा। तो इसको फिर हम लोग ने क्या किया, HTML में कन्वर्ट किया यहाँ पे आके। ठीक है, इसको HTML में कन्वर्ट कर लिए। ये अपना सेकंड स्टेप है। कौन सी स्टेप है? पहले यूआई डिजाइन हुआ फिग्मा में, ये स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग ने क्या किया, अभी वी कन्वर्टेड द यूआई फ्रॉम स्टैटिक इमेज टू a working web page. Working web page. Now our third step is to convert this web page into a Blazor or React application. ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सवाल आया? हाँ सर आई बात समझ में। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, as a front-end developer, you are not going to perform these two tasks. This is not your role and responsibility. Okay, what is your role and your responsibility as a front-end developer? You have to integrate these converted working HTML file into a Blazor and C# working file. आई बात समझ में? प्लस C# वर्किंग फाइल। तो जब हम लोग अभी ये तीनों जो है, ये तीनों जो काम है, सब में एक एक डेजिग्नेशन, एक एक बंदा लगता है हर चीज में। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ये जो है हमारा यूजर है, और ये भाई साहब क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि यूआई डिजाइनर है। क्या है? यूआई डिजाइनर, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। ओके, ये बंदा ये काम भी करेगा, प्लस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों काम कौन करेगा? यही बंदा करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, यूआई डिजाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डिजाइनर क्या होता है। तो इसको जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, अगर यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है तो वहाँ क्या लेके आएंगे? फ्रंट एंड डिजाइनर। फ्रंट एंड डिजाइनर क्या करेगा? यूआई और यूएक्स वाले ने फिग्मा में जो ये फोटोज बनाई है, ये जो डिजाइन बनाए हैं, ये डिजाइन के सब इमेजेस है, ये इमेजेस है। क्या ये? उसको वो क्या करेगा? उसको वो कन्वर्ट करेगा किस में? वो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को, उस वेक्टर ग्राफिक्स को वो कन्वर्ट करेगा किस में? या उस डिजाइन फाइल को फिग्मा की, इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप में भी हम लोग फोटोशॉप में भी यूआई यूएक्स डिजाइन बना सकते हैं, रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में भी। तो सबको कन्वर्ट करेगा किस में? वर्किंग एचटीएमएल पेज में। तो वो काम किसका है? फ्रंट एंड डिजाइनर का है। किसका है? फ्रंट एंड डिजाइनर। अब इसके पास से प्रोजेक्ट किधर आएगा? वेब डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर के पास आएगा। किसके पास आएगा? अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपर के पास। और अभी आप लोग जो काम कर रहे हो वो कौन सा काम है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम है। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर। अभी जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? यूआई यूएक्स डिजाइनर कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? फिग्मा, फोटोशॉप, प्रोटोटाइप, वायर, ये इसके सब्जेक्ट्स है। वायर फ्रेम्स, ठीक है, और उसके बाद में यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूआई डिजाइन, ये सब सॉफ्टवेयर और ये सब टॉपिक्स इसके स्पेशलाइजेशन होते हैं। किसके? यूआई और यूएक्स डिजाइनर के। आगे बात समझ में? तुम लोग को ये रोल और ये रोल भी के जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर होने चाहिए। अभी ये सब में तुम लोग को आइडिया नहीं था होगा, तुम लोग इसमें कंफ्यूज थे होंगे, भाई ये यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या है, फिर ये फ्रंट एंड डेवलपर क्या और फ्रंट एंड है ना, ये सब चीजें रहती है ना।
हाँ मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया ये मेरे ख्याल से। दूसरा जो है अपने पास बंदा, उसका रोल, उसको कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करना है? HTML5, CSS HTML 3, CSS जावा JavaScript स्क्रिप्ट, jQuery, है ना, और हाँ थर्ड पार्टी वेब टेक्नोलॉजीज, और बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है मार्केट में उन पे। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेगा? विजुअल स्टूडियो या फिर Visual Studio ड्रीम वीवर या फिर नोटपैड प्लस प्लस, है ना, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हाँ ये हो गया क्लियर रोल। हाँ फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा? हाँ हूँ करते रहो स्वालिया। हेलो, इस स्वालिया चली गई लगता है। स्वालिया, नहीं सर मैं यही हूँ, यही हूँ, सही आवाज है। क्यों नहीं आती? फ्रंट एंड डेवलपर किस किस पे काम करेगा? उसका जो मेन काम है, ऐप बनाएगा ना वो पेजेस का। विजुअल स्टूडियो, C#, ब्लेजर, आई बात समझ में, या रिएक्ट। हाँ फिर क्या करेगा वो? डेटाबेसेस, वेब एपीआई इंटीग्रेट करेगा, और क्या काम करेगा? रिपोजिटरीज मेंटेन करेगा, और क्या है? नगेट्स इंस्टॉलेशन एंड वो करना पूरा। ठीक है, और क्या है? थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? ये सब किसका काम हाँ है? कौन से बंदे का काम है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलपर का। ठीक है, अभी सबके अपने अपने रोल्स है, लेकिन इसमें जो बड़ा रोल है वो किसका है? फ्रंट एंड डेवलपर का है। किसका है? फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, ये फ्रंट एंड डेवलपर जिसके साथ काम करेगा, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर जो एपीआई जिसमें इंटीग्रेट करेगा, वो बंदा है कौन? बैक एंड डेवलपर होगा, हाँ, कौन है वो बंदा? बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा? विजुअल स्टूडियो हो गया, C# हो गया, ब्लेजर हटेगा, रिएक्ट हटेगा, डेटाबेसेस होंगे, वेब एपीआई इंटीग्रेशन, रिपोजिटरी, नगेट, ये सब निकल जाएगा इधर से। हटेगा। ठीक है, हाँ आ गई बात समझ में? हाँ तो इसके बैकएंड डेवलपर के पास है ना, ये सब चीजों का झमेला नहीं है। इसका यूआई से कुछ लेना देना नहीं है उसको। उसके पास पूरा हाँ एप्लीकेशन लॉजिक डेवलप हो रहा है। बैकएंड डेवलपर क्या डेवलप कर रहा है? एप्लीकेशन लॉजिक। ठीक लॉजिक्स। है, फ्रंट एंड डेवलपर एप्लीकेशन लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है किसमें? यूआई में। किसमें? UI में। है ना, आई के नहीं आई बात समझ में? अच्छा, हाँ ये दो हाँ बंदे लोग का काम है ना, ये सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है। किसमें ये लोग? डिजाइन। डिजाइन में। ये दोनों बंदे लोग का जो काम है, वो लोग का जो मेन काम क्या है भाई? कि आप लोग है ना, क्या करो, सिर्फ डिजाइन। क्या करो? सिर्फ ये लोग कंटिन्यू डिजाइन करते जैसे रहते हैं। ये लोग कंटिन्यू डिजाइन करते रहते हैं। ये लोग का काम क्या है? तो समझ में आ रहा है कि सर पे से जा रहा है? इजी टॉपिक है बहुत, ये खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फ्रंट एंड बैक एंड, ये लोग क्या है, इधर क्या काम हो रहा है? डेवलप डिजाइन प्लस डेवलप। डिजाइन भी मैनेज करना है। जो डिजाइन आ रहा है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, प्लस वो डिजाइन को के अंदर इंटरएक्टिविटी ऐड करनी है। वो डिजाइन के अंदर क्या ऐड करनी है? इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी मतलब, अभी ये जो थीम आई है अपने पास, जैसे अपन ने एक थीम डेवलप किए हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, इसमें आप लोग देखेंगे ना, ये इंटरएक्टिव नहीं है। जैसे ये एनिमेटेड तो है, इफ वी ब्रिंग आवर माउस ओवर द लिंक गेट the link एक्टिव gets the link एक्टिव become हो जाता है। active and it gets some animated, it get its height and width increase, the color change from black to blue. Okay, but this page is not interactive. This page is just a active web page, but this data is not getting from some API or some database. These are just plain HTML tables and rows and columns, right? Here, if you click here, nothing is going to change in the UI, because these all are simple HTML pages. Now a front end developer add interactivity into this web page. He implements some logic, he implement the web API, and he fetch all the data from the web API and display those records inside this
tables and columns. Okay. And when we click on edit button, edit pop-up form will get open. When we click on open, the entire product page will get open. Okay. When we apply any filter from the filter section, okay, if we switch the category from electrical to health and beauty, so all the products will be displayed here from the health and beauty category. Okay. So this is called interactivity part. So all the interactivity features and functionalities implementation is the role and responsibility of a front end. Hello. Developer. Front end Developer. developer. हाँ sir. आगे बात समझ में? तो ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं ये लोग, लेकिन जो एपीआई वाला है, एपीआई वाले का ऐसा कोई इससे ज्यादा कुछ ये लोग से लेना देना नहीं है. किससे है? Plus development. ये लोगों से. इसका ज्यादातर इंटरएक्टिविटी किससे होती है? फ्रंट एंड Backend. डेवलपर और Plus- बैक एंड डेवलपर अक्सर आपस में काम करते रहते हैं, और यूएक्स एंड यूआई डिजाइनर और फ्रंट एंड डिजाइनर ये लोग आपस में, ये लोग की बहुत बातचीत होती है. आई बात समझ में? उसके बाद में हाँ. उसके बाद में ना, ये बंदा और ये बंदा, ये टीम, ये लोग की भी बहुत बात होती है. ये लोग डिजाइन बना के देते हैं, कभी कभी उसमें चेंज करना है, कुछ करना है, तो फ्रंट एंड डेवलपर बोलता है भाई इधर ये प्रॉब्लम है, इधर वो प्रॉब्लम है. बैक एंड डेवलपर से फ्रंट एंड की जो टीम है डिजाइनिंग की, वो लोग की ज्यादा बात नहीं होती है, फ्रंट एंड डेवलपर से होती है. आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? इन लोग सबके ऊपर हाँ. क्या है, इन लोग सबके ऊपर एक और बंदा रहता है. 2-3 बंदे होते हैं, वैसे तो 2-3 बंदे होते हैं. स्वालिया को जाना है, मैं और 5 मिनट में क्लोज कर दूंगा. अभी इन लोग के ऊपर एक होता है क्या, प्रोडक्ट मैनेजर. क्या होगा? Project manager. प्रोडक्ट मैनेजर. क्या होगा? प्रोडक्ट मैनेजर होगा. Project manager sir. हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर. क्या होगा? बिजनेस Business एनालिस्ट. analyst. आई बात समझ में? हाँ. और कौन होगा? Project प्रोजेक्ट manager. मैनेजर. ये जो बड़ी कंपनी में काम होता है ना, ऐसा ही काम होता है पूरा. ठीक है. फिर उसके साथ में इसके अंदर भी 2 होते हैं, जूनियर और सीनियर. कैसा होते हैं? जूनियर Junior और और senior. senior. जूनियर. कहीं कहीं पे 2-2 3-3 होते हैं. कोई कोई बड़ी कंपनी है ना, 2-2 3-3 लोग होते हैं एक ही इसमें. कभी एक रिटायर हो गया, एक मर गया, एक हॉलीडे पे चले गया, ऐसा रहता है ना कुछ ना कुछ. एक की शादी हो गई, या एक की बीवी मर गई, आया ही नहीं वो, तो उसकी जगह दूसरा आदमी रहता है. आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ. ऐसे यहाँ पे भी है, समझो तुम लोग. ठीक है. और बहुत सारे रोल्स हैं, बट हम लोग डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतने रोल है. उसके अलावा और बहुत है. डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट होता है ना, फिर डेटा एनालिटिक्स वाला एक अलग से आदमी है. आई बात समझ में? तो ये सब लोग हाँ. आपस में काम करके किसको मैनेज करते हैं? ये लोग को. नीचे जो ये 4 रोल है ना, यूआई यूएक्स वाला, फ्रंट एंड डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर. फिर एक और टीम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी टीम होती है? तीसरी टीम कौन सी होती है नाइदा? Staff writing. आइडिया दो, बताओ. और एक कौन सी टीम होगी? Staff. एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या? भाई यहाँ पे सब लोग आ गए ना, यहाँ पे ऊपर मेन जितने लोग थे. डेवलपमेंट पार्ट में एक अलग- टीम छूट गई है. यहाँ पे डिजाइन आ गया, यहाँ डेवलपमेंट आ गया. तीसरी क्या चीज होती है? वालिया. Testing. हाँ, किसने Yes. जवाब दिया? मैंने. वालिया ने. आई बात समझ में? कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर और Software. एप्लीकेशन टेस्टिंग. तो ये सब, इसके अंदर भी बहुत सारे रोल्स है अलग अलग. सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्टर, जूनियर और मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेटेड टेस्टर, बहुत सारे रोल्स है. तो अभी अपने को वो सब मगजमारी में जाना नहीं है. ये सब टेस्टिंग के बंदे हैं, समझो. ठीक है. ये सब तुम लोगों को क्लियर हो गया, डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. और ये लोग सब इन लोग को हैंडल करेंगे. आ गई बात समझ में? हाँ. तो अभी स्वालेहा जो है वो ऑलरेडी बैकएंड में है. स्वालेहा ऑलरेडी बैकएंड में है. स्वालेहा ऑलरेडी नोज दिस टेक्नोलॉजीज. नाउ we are switching Swaleha, yeah, we are putting Swaleha into another role
which is फ्रंट एंड डेवलप फ्रंट एंड डेवलपर, एंड उसके साथ में नाहिदा को भी हम लोग किस में ला रहे हैं? फ्रंट एंड डेवलप फ्रंट एंड में। और ये जो काम है, ये काम ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि अपन ने जो यूआईस और सब है सब ऑलरेडी पहले साथ में पहले कन्वर्ट करा के रख लिया है। तो भी अपने सिर्फ यही काम है, और अगर इनकेस अगर कुछ और अपने को बनाना है तो वो अपन कर लेंगे, उसमें अपने को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें क्या, एक बार डिजाइन बन गया उसके बाद में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है? ये CI और CD कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। उसको हम लोग फुल फॉर्म चेक करते हैं, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? व्हाट इज, कुछ मिस्टेक किया है क्या? नहीं किया ना मिस्टेक। व्हाट इज CI एंड CD? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी या डेवलपमेंट। बराबर बोला मैंने, बराबर बोला मैंने। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लॉयमेंट। याद रखो। इसका फुल फॉर्म क्या है CI CD का? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ओके, अब ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है? ये होता है डेवऑप्स में। किसमें? डेवऑप्स में। देखो उसने यहाँ पे एक इमेज भी दिया है, यहाँ पे CI और CD इन 5 मिनट्स बोल के। ये पूरा डेवऑप्स होता है। क्या होता है ये? इसमें ये सब कुबेरनेटिस डेवऑप्स नाम सुना है कि तुम लोग ने? डेवऑप्स नहीं। हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना O2O का, वो हाँ। डेवऑप्स है। क्या है वो? डेवऑप्स। हाँ, जो टेक्नोलॉजी में बन रहा है वो टेक्नोलॉजी माइक्रो सर्विस है, और माइक्रो सर्विस को हम लोग डिप्लॉय जिस टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, माइक्रो सर्विस इटसेल्फ इज अ टेक्नोलॉजी, and the other technology that we are using to deploy this microservice over a server, the name of the another technology is what? DevOps. DevOps. अब DevOps में we are using various tools, we are using various other frameworks, like we will be using Docker, we will be using Kubernetes. You can see the icon over here, Kubernetes. Can you see? Yes. So we will be using Kubernetes at the end of the application development. We will be using Dockers. We are already using Asana, and we are already using Asana, which is an alternate of Jira. Okay, and we are using we are also using Mass Transit, and we are using RabbitMQ. Okay, उसके बाद में हम we are using, instead of GitLab we are using what? Which software we are using, Swalya, instead of GitLab and GitHub? In order to manage the repositories, what application you are using in Visual Studio? MongoDB and Postman, I think. Instead of GitHub and GitLab, what application we are using? We are using SVN server. What? SVN server and Tortoise SVN. Through that we make the commit, right, into the existing repositories. commit, उसको बोलते हैं क्या? GitLab का अल्टरनेटिव। आई बात समझ में? Azure वेब सर्विसेज यूज होता है उसमें, और Azure वेब सर्विस नहीं यूज करना है तो क्या यूज होगा? उसके बाद में Amazon वेब सर्विसेज होता है, Microsoft Azure वेब सर्विसेज है, वो नहीं यूज करना है तो फिर और दूसरी, हम लोग हमारे खुद के सर्वर हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं, अपने घर पे रखे अपने खुद के सर्वर। ओके, so we are not using any third party cloud based hosting provider. We have our own servers. We are implementing DevOps into our own servers. Okay, so this is called a continuous integration and continuous deployment of technology. Okay, and उसके लिए हम लोग इतने सारे चीजों का implement करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आज के लिए इतना बस है।
कल हम लोग वापस 1 घंटा और लेक्चर लेंगे, फिर मैं तुम लोगों को ना प्रैक्टिकल काम करने के लिए दूंगा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ये वीडियो मैं एडिट करके शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, सब लोग वापस एक बार अच्छे से 2-3 बार देखो इसको, 2-3 बार हर वीडियो को 2-3 बार देखो, ताकि तुम लोग को याद हो जाए। नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो तुम लोग बताना चाहिए कि सर ये चीज ऐसी है, ठीक है। ठीक है। चलिए डिस्कनेक्ट करूं, हाँ हाँ सर। चलिए।